विश्वास विश्वास। सो गाइस, अगर विश्वास है तो हर चीज मुमकिन है, और अगर ये विश्वास खुदा पर हो, गॉड पर हो, ईश्वर पर हो, तो हर नामुमकिन चीज मुमकिन हो सकती है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो विश्वास पर ही डिपेंड है। आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो अ लेटर टू गॉड है उसे स्टडी करने जा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ समरी बताऊंगी और पूरी स्टोरी बताऊंगी कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है, कौन कौन है, क्या क्या करेक्टर्स हैं इसमें, इन सभी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बुक से डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग मिल करके। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अ लेटर टू गॉड में क्या होता है, एक लेंचो नाम का किसान होता है जो कि खेती करके अपना जीवन यापन करता है। इस बार उसकी खेती जो कॉर्न की थी, मक्के की थी, वो बहुत ही शानदार थी। उसे बहुत ज्यादा आशा थी कि ये खेती हमारी अब की बहुत अच्छी होगी। बस उसे जरूरत थी तो सिर्फ हल्की बारिश की या एक हल्की बौछार की। क्यों? क्योंकि उसकी जो कॉर्न की खेती थी उसमें मक्का का फूल लगा हुआ था। जैसे आप जानते हैं कोई भी फसल तैयार होती है तो सबसे पहले उसमें फूल लगता है, और जब फूल लगता है चाहे वो गेहूं का हो या सरसों का हो या किसी भी चीज का हो, तो उस समय हल्की बारिश की जरूरत होती है। और गाइस, बारिश जो पानी हम देते हैं उस पानी से ज्यादा कई गुना पानी खुदा का, ईश्वर का, या जिसे बारिश कहते हैं, वो पानी फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि जब हम पानी खेत में लगाते हैं तो वो नीचे से जाता है और फिर सींच करके वो ऊपर जाता है। लेकिन अगर भगवान के यहाँ की बारिश होती है या बारिश होती है तो पानी ऊपर से हल्की हल्की बौछार होती है तो उस फूल में जाता है और वो बहुत फायदेमंद होता है, उससे फसल हमारी और अच्छी होती है। तो जो लेंचो की फसल थी कॉर्न की, वो बहुत अच्छी थी, फूल लगे हुए थे, उसको सिर्फ एक बारिश की जरूरत थी। तो वो बैठा हुआ होता है, उसकी पत्नी शाम का खाना बनाती रहती है। तभी लेंचो भविष्यवाणी करता है या अपनी पत्नी से इस बात को कहता है कि एक बारिश की जरूरत है और लगता है बारिश होगी। आसमान को देखकर वो बोलता है। क्यों? क्योंकि पहले के जो लोग थे वो अनुमान लगा लेते थे आसमान को देखकर, कितने बजे हुए हैं, या बारिश होगी कि नहीं होगी, ठंडी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्या होगा, वो सारी चीजें अनुमान लगा लेते थे। वैसे लेंचो भी लगा लिया था क्योंकि वो एक अच्छा और बड़ा और पक्का फार्मर था, इसलिए। फिर जैसे ही लेंचो इन बातों को अपनी वाइफ से कहता है वैसे ही हल्की हल्की बौछार बारिश होना शुरू हो जाता है और लेंचो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपनी पत्नी से कहता है मैं जा रहा हूं। वो छाता लेकर खेत में चला जाता है। जैसे हमारे यहाँ भी होता है, अगर बारिश होती है तो जो घर के गार्जियंस होते हैं वो खेत में फावड़ा लेकर, छाता लेकर देखने चले जाते हैं अगर उस फील्ड को पानी की जरूरत है तो। उसी तरीके से लेंचो भी खेत को देखने चला जाता है और वो जाता है छाता लेकर, सारे खेत को देखता है और फिर वापस आता है और फिर वो उम्मीद करता है कि बहुत जल्दी ही ये बारिश अब बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे खेतों को हल्की बारिश की ही जरूरत थी। लेकिन और तभी वो अपनी पत्नी से कहता है ये बारिश की बूंदें नहीं हैं बल्कि ये सिक्के हैं। ये छोटी बारिश की जो बूंदें हैं वो 5 के सिक्के हैं, जो बड़ी बारिश की बूंदें हैं ये हमारे 10 के सिक्के हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बूंदें हैं ये हमारी फसल अच्छी करेंगी और हमारी फसल अच्छी होगी तो हमें पैसा मिलेगा। यानी ये बारिश की बूंदें नहीं है बल्कि पैसों की बारिश हो रही है। और जैसे ही वो इतनी बातें अपनी पत्नी से करता है वैसे ही तड़ातड़ बिजली गिरने लगती है और आंधी तूफान आ जाता है। लेंचो हैरान हो जाता है और ओले गिरने लगते हैं और इतने ओले गिरते हैं, इतनी बर्फबारी होती है कि लेंचो की फसल पूरी नष्ट हो जाती है। और इस कदर लेंचो की फसल कॉर्न की ढक जाती है मानो किसी ने नमक से ढक दिया हो। फिर लेंचो जाता है खेत में, देखकर बैठकर रोता है और वो कहता है कि अगर कीड़े भी हमारे खेत में लग जाते हैं, जैसे धान गेहूं में कीड़े लग जाते हैं, तो कुछ ना कुछ खाने के लिए छूट जाता है। लेकिन भगवान ने तो कीड़ों से भी बेहतर कर दिया, बदतर कर दिया, कीड़ों से भी बदतर कर दिया कि खाने के लिए भी कुछ नहीं छोड़ा। उसकी पूरी खेती मानो नमक से किसी ने ढक दिया हो और वो बहुत हताश परेशान रहता है। वो कहता है हमारे पास पैसा भी नहीं है कि हम अपनी खेती फिर से कर सकें और अपने बच्चों को और अपने परिवार को पाल सकें। वो बहुत हताश रहता है। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है कि परेशान मत हो। वो अपनी पत्नी से कहता है इस बार हम लोग भूखे मर जाएंगे। उसकी पत्नी उसे समझाती है, कहती है इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो आज तक भूखों मरा हो। एक शख्स है जो देख रहा है, वो कुछ ना कुछ हमारी सहायता करेगा। Nobody dies of
हंगर इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में कोई भी भूख से नहीं मरता है। ये बात लेंचो के माइंड में सेव हो जाती है और पिन करती रहती है। लेंचो रात भर सोचता है, जो उसकी पत्नी ने कहा था कि एक लोग हैं जो तुम्हें देख रहे हैं, जो तुम्हारी सहायता करेंगे या अपनी सहायता करेंगे। फिर लेंचो उस बात को सोच करके पेन कॉपी लेकर वो पत्र लिखने के लिए रेडी हो जाता है, यानी लेटर लिखने के लिए रेडी हो जाता है। लेंचो भले एक किसान था, लेकिन इतना पढ़ा लिखा था कि वो लेटर को लिख सकता है। फिर उस लेटर में वो लिखता है, भगवान के लिए पत्र लिखता है कि मेरी पूरी फसल नष्ट हो गई है, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास पैसा भी नहीं है कि हम अपनी जो खेती है उसे फिर से कर सकें, इसलिए मैं आपसे 100 पैसेस मांग रहे हैं, यानी वो 100 पैसा मांगता है, 100 रुपए मांगता है, उसको आप अपनी लैंग्वेज में रुपया या पैसा बोल सकते हैं। तो वो 100 पेसोस मांगता है भगवान से कि मुझे आप उधार तौर पर 100 रुपए दे दो, और जैसे ही हमारी खेती अच्छी होगी वैसे ही हम आपका रिटर्न कर देंगे। वो लेटर में इन बातों को लिखता है और जाकर पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर देता है। फिर क्या होता है, जब पोस्ट ऑफिस के जो वर्कर होते हैं वो उस लेटर को निकालते हैं, और जब उन्होंने खोल कर देखा, आ लेटर टू गॉड, यानी ये पत्र लेटर टू गॉड, जो एड्रेस था वो गॉड का था, तो वो बहुत हंसता है और ले जाकर अपने सीनियर को, पोस्ट ऑफिस के जो पोस्ट मैनेजर वगैरह या जो उनके हेड थे उसको ले जाकर देता है। वो भी देखते हैं तो हंसने लगते हैं। फिर अचानक वो खामोश हो जाते हैं, जो उनका हेड होता है। क्यों? क्योंकि उनको यकीन आ जाता है कि ये जो बंदा है, ये जो लेंचो है, इसे बहुत ज्यादा अटूट विश्वास है भगवान पर, इसलिए इसने पत्र लिखा हुआ है। फिर अचानक उसे समझ आती है कि अगर इसको इसके पत्र का जवाब नहीं मिलेगा तो ये टूट जाएगा, इसका भगवान पर से विश्वास उठ जाएगा, यानी लेंचो का विश्वास भगवान पर से उठ जाएगा। फिर उसके माइंड में एक प्लान आता है। फिर उसके माइंड में एक प्लान आता है कि क्यों ना हम सभी लोग चैरिटी, यानी सभी से पैसा ले लेकर के हम इसे, इनका ये पैसा रिटर्न कर दें, ताकि लेंचो का विश्वास बना रहे, लेंचो का जो अटूट विश्वास है भगवान पर वो बना रहे, कभी ना टूटे। फिर उन जो मेन थे वहां के, वो अपने सारे वर्कर से पैसा लगवाते हैं, यानी सभी के पास कुछ ना कुछ जो भी रुपया पैसा होता है उसको बता देते हैं कि इतने, सभी लोग थोड़ा थोड़ा उसे देते हैं, डोनेट करते हैं। फिर जो वहां का मेन रहता है या मैनेजर रहते हैं, वो अपनी सैलरी का ज्यादा हिस्सा उसमें मिलाते हैं और अपने दोस्तों से भी लेते हैं, लेकिन वो इतने एबल नहीं होते हैं कि वो पूरा 100 पेसोस लेंचो को दे सकें, तो वो सिर्फ 70 पेसोस ही दे पाते हैं, यानी 100 मांग रहती है लेकिन वो 70 ही दे पाते हैं या 70 पैसे ही दे पाते हैं। उस पैसे को लिफाफे में पैक करते हैं, और तब तक, जितने दिन तक ये पैसा इकट्ठा हो रहा था, उतने दिन तक लेंचो डेली सुबह आता था और वहां से पूछता था, मेरे नाम से कोई लेटर आया है, मेरे नाम से कोई लेटर आया है। डेली वो निराश होकर चला जाता है, और उस दिन वो थोड़ा और अर्ली मॉर्निंग में आया था, पूछता है मेरे लिए कोई लेटर आया है। तभी वहां के जो पोस्ट ऑफिस थे, वर्कर थे, वो निकल के जाते हैं और देते हैं, और जो हेड व्यक्ति था वहां का, वो खिड़की से चुपके से देखता रहता है कि देखते हैं क्या लेंचो के चेहरे पर कोई सिकन आती है इस चीज को देखकर। क्यों? क्योंकि हमें तो यकीन है भगवान है नहीं, भगवान रिटर्न नहीं करेंगे, तो क्या इसको ऐसा लगता है? तो वो चुपके से देखता रहता है लेंचो का कि इंप्रेशन लेंचो का क्या होता है। जब लेंचो को वो लिफाफा मिलता है, वो एनवलप मिलता है, तब लेंचो उसे खोलता है साइड में जाकर और काउंट करता है और देखता है कि उसमें सिर्फ 70 पैसे ही हैं। तो वो आग बबूला हो जाता है, उसे बहुत गुस्सा आ जाती है, और उसके चेहरे पर जब लिफाफा दिया जाता है तो बिल्कुल भी सिकन नहीं आता, जैसे उसे यकीन हो 100% कि भगवान हमारी सहायता करेंगे। फिर जब वो देखता है कि ये सिर्फ 70 पैसे है, तो वो मन में सोचता है, भगवान तो मेरे साथ गलत नहीं कर सकते हैं, मैंने उनसे 100 रुपए उधार मांगे थे, वो मुझे पूरा 100 देते, ये मुझे यकीन है, वो मुझे इनकार नहीं करेंगे, ये भी मुझे यकीन है। इसका मतलब उन्होंने इस मेल के थ्रू हमारे पास पैसा भेजा है, इट मीन्स यही लोग चोर हैं, यही लोग निकम्मे हैं। फिर क्या होता है, लेंचो गुस्सा होता है, फिर से पेज और कलम लेता है और वहीं पर लिखता है, भगवान मैंने आपसे पैसा मांगा था, आपने दिया, मुझे पूरा यकीन था आप मुझे पैसा देंगे, लेकिन आपने 100 पैसे भेजे थे जिसमें से हमें सिर्फ 70 ही मिले हैं, 30 इन लोगों ने लेकर खा डाले। अब इस बार मेरे बचे हुए पैसे जो भेजिएगा वो इनसे मत भेजिएगा, और मेरे बचे हुए पैसे भेज दीजिए ताकि हम अपनी खेती अच्छे से कर सकें। और फिर वो लिखता है कि ये सारे जो वर्कर यहाँ के हैं ये चोर हैं, ये निकम्मे
कम में हैं, इन्होंने हमारा 30 पैसा ले लिया, इस बार आप डायरेक्ट मुझे दीजिएगा, इनके मेल के थ्रू पैसा मत दीजिएगा। ये बात लेंचो कहते हैं और फिर पोस्ट में अपना लेटर डाल देते हैं। सो गाइज, इतना अटूट विश्वास था लेंचो को भगवान पर, ईश्वर पर, खुदा पर, तो उसने किसी ना किसी को भेज दिया लेंचो की सहायता करने के लिए। तो अ लेटर टू गॉड यही था, क्या? अ लेटर टू गॉड, भगवान के लिए एक पत्र, भगवान के लिए एक पत्र जो कि लेंचो के द्वारा लिखा गया था। यह है हमारी ओवरऑल समरी फर्स्ट चैप्टर की। सो आई होप आपको समझ में आई होगी। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बुक से टॉपिक वाइज, लाइन वाइज, स्टैंजा वाइज पढ़ेंगे और फिर उसके शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो आई होप कि यही कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप भी चाहते हैं इन कहानी के थ्रू स्टोरी को समझना और फिर स्टोरी पढ़ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपके यार दोस्त कोई भी क्लास 10th में है तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि अपकमिंग क्लास में वो हमारे साथ जुड़ सके। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नए वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ, एक नए जोश के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।